शादी का दृश्य है। पूर्णिमा और विनायक के फेरे हो रहे हैं। कुर्सी पर बैठी विनायक की माँ शैलजा पांडे सुकून की सांसें ले रही हैं। साथ ही उन्हें पिछले कुछ महीनों में हुई बातें भी याद आ रही थी। विनायक पांडे और पूर्णिमा जायसवाल एक ही कंपनी में काम करते थे। साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। दोनों को एक दूसरे में एक अच्छा हमसफर होने के सारे गुण दिख रहे थे। विनायक ने अपनी माँ शैलजा को पूर्णिमा के साथ अपनी शादी करने की इच्छा जताई। जब शैलजा जी को पूर्णिमा के गैर बिरादरी होने का पता चला तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ब्राह्मण कुल के अलावा किसी और कुल की कन्या को अपनी बहू नहीं बनाना। जब माँ जिद्दी तो बेटा भी जिद करने में कैसे पीछे रहता। उसने भी ऐलान कर दिया कि शादी करूंगा तो पूर्णिमा से ही, नहीं तो आजीवन अविवाहित रहूंगा। शैलजा पांडे को लगा कि इकलौता बेटा अगर अविवाहित रहा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। सो उन्होंने अपने मोबाइल में जीवन साथी ऐप डाउनलोड कर लिया और लगी खोजने अपने बेटे के लिए सुमुखी सुशीला ब्राह्मण लड़की। अच्छे अच्छे ब्राह्मण परिवार की सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो देख शैलजा जी फूले नहीं समा रही थीं। कुछ प्रोफाइल लड़कियों के माता पिता ने तो कुछ का प्रोफाइल उनके रिश्तेदारों मित्रों ने बनाया था। शैलजा पांडे को हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि कुछ प्रोफाइल तो खुद लड़कियों ने ही बनाए हुए हैं। कैसी बेशर्म लड़कियां हैं। शैलजा जी ने अपनी शादी के लिए खुद ही प्रोफाइल बनाने वाली लड़कियों पर इग्नोर क्लिक कर दिया। फिर शैलजा पांडे ने कुछ अच्छी लड़कियों के प्रोफाइल देख उन्हें इंटरेस्ट सेंड कर दिया। कुछ प्रोफाइल्स ने उनका इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया तो कुछ ने डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन करने वालों पर शैलजा पांडे को बहुत तरस आया कि उन्होंने एक बेहतरीन रिश्ता हाथ से निकाल दिया। अच्छी तरह प्रोफाइल पढ़ने के बाद शैलजा देवी ने एक प्रोफाइल में दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी। कॉल लड़की के पिता ने रिसीव की। दोनों पक्षों ने कुछ देर बात की। फिर एक दूसरे की पृष्ठभूमि से संतुष्ट होकर लड़की देखने का दिन निश्चित होने पर कॉल करने को कहकर शैलजा पांडे ने कॉल कट कर दी और उत्साह से भरी विनायक को लड़की का प्रोफाइल दिखाने के लिए विनायक की तरफ अपना मोबाइल बढ़ाया तो विनायक ने गंभीरता से मोबाइल को परे कर दिया और उठकर जाने लगा। शैलजा देवी ने बेटे की बाह पकड़ ली। बेटा, एक बार तुम प्रोफाइल को देखो तो सही। तुम पूर्णिमा को ना भूल गए तो कहना। ये कहकर शैलजा ने अपना मोबाइल विनायक की आंखों के आगे कर दिया। विनायक की आंखों में गुस्सा और दर्द उभर आया। उसने मोबाइल की तरफ देखे बिना झटके से अपनी बाह छुड़ाई और घर के बाहर निकल गया। उधर पूर्णिमा के परिवार वालों को विनायक से शादी करने में कोई आपत्ति न थी, लेकिन वह चाहते थे कि शादी शैलजा देवी की सहमति से राजी खुशी से हो, वही सही रहेगा। शैलजा पांडे कुछ दिनों तक विनायक को मनाती रहीं, लेकिन विनायक टस से मस्त न हुआ। उधर जीवन साथी वाली लड़की के पिताजी शैलजा देवी से लड़की देखने के लिए जोर दे रहे थे। शैलजा ने अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से अपनी समस्या बताई तो उनमें से ज्यादातर की यही राय थी कि एक बार किसी तरह शादी हो जाए तो फिर विनायक को पूर्णिमा को भुलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उनके बच्चे के जन्म के बाद तो विनायक की जिंदगी से पूर्णिमा का नामो निशान मिट जाएगा। वो अपने घर गृहस्थी में मगन हो जाएगा। शैलजा देवी को ये राय मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने झट से लड़की देखने आने के लिए लड़की के पिता को फोन लगा दिया। संयोगवश फोन खुद उसी लड़की ने रिसीव किया जिसका रिश्ता होना था। उसने बताया कि पापा कोरोना के चलते आइसोलेशन में हैं, तो आप मैसेज दे दीजिए। शैलजा को थोड़ी हिचक तो लगी भावी बहू से उसी के रिश्ते के बारे में बात करने में, फिर भी मजबूरी थी तो उन्हें बताना पड़ा कि वो लड़की देखने आना चाहती हैं। इतना सुनते ही लड़की फोन पर सुबक सुबक कर रोने लगी। शैलजा देवी उसे रोता सुन द्रवित हो गई।
बोली, अरे बेटा रो नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ देखने आ रहे हैं, विदा कराने नहीं। अभी बहुत टाइम है शादी में, तुम अपने माता पिता के साथ खूब रह लो, अब रोना नहीं, अच्छा। लड़की ने रोना रोक दिया और कहने लगी, आंटी जी मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकती हूँ? शैलजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कहो, क्या कहना है? लड़की ने कहा, आंटी जी मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। उसके पापा नहीं है, बस मम्मी और एक छोटी बहन है। वो कह रहा है कि पहले वो अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, फिर वो अपनी शादी करेगा। बहन के लिए रिश्ता ढूंढ भी रहा है, लेकिन मेरे पापा कह रहे हैं जाने कितने दिन लग जाएंगे उसकी बहन का रिश्ता होने में, इसलिए पापा हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती जीवन साथी पर मेरा प्रोफाइल बना दिया है। लड़की के मुंह से यह सब सुनकर शैलजा पांडे के तो होश उड़ गए। उनके मुंह से बेसाख्ता ही निकल पड़ा, क्या तुम्हारा भी किसी और से चक्कर चल रहा है क्या? शैलजा की बात सुनकर लड़की की हंसी छूट गई। जी आंटी जी, क्या आपका बेटा भी किसी को पसंद करता है? शैलजा पांडे के मुंह ने तो कह दिया, लेकिन उनका दिमाग सुन्न हो गया था। लड़की ने कहा, तो फिर आंटी जी आप क्यों अपने बेटे को जबरदस्ती किसी और का दूल्हा बनाना चाहती हैं? आंटी जी अगर हमारी शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई तो हम दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब दिल में कोई और हो तो हम किसी और के लिए वफादार नहीं हो पाएंगे। हमारे मन नहीं मिलेंगे तो रिश्ता कैसे निभेगा? टकराव बढ़ जाएगा तो एक दिन हमें अलग अलग रास्ता चुनना पड़ सकता है। तो फिर जब पता है कि एक दिन अलग ही हो जाना है तो ऐसे रिश्ते में क्यों बंधना? ये जबरदस्ती का रिश्ता जाने किस मोड़ पर ले जाए। घुटन भरे रिश्ते से निकलने के लिए हम कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। आंटी जी, आंटी जी। शैलजा देवी की तरफ से कोई रिस्पांस न आने पर लड़की ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन शैलजा देवी हाथों में फोन पकड़े लड़की की सब बातें सुन रही थी। मैं सुन रही हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? गलत कदम मतलब तलाक या फिर सुसाइड? नहीं, मुझे अपने इकलौते बेटे को सुसाइड नहीं करवानी। जात बिरादरी के चक्कर में उसका जीवन नहीं खराब करना। विनायक विनायक विनायक। शैलजा देवी बेटे को पुकारने लगी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? फेरों पर बैठा विनायक चिंतित हो गया। नहीं, कुछ नहीं। शैलजा देवी वर्तमान में लौट आई थी। विनायक पूर्णिमा की मांग में सिंदूर डाल रहा है। शैलजा ने मन ही मन उस जीवन साथी वाली लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें बहुत बड़ी नादानी करने से बचा लिया था। शैलजा पांडे ने एक बार फिर खुशी की गहरी सांस ली और सबके साथ मिलकर विनायक पूर्णिमा पर पुष्प रूपी आशीर्वाद बरसाने लगी। थैंक यू।